नैमिषारण्य की पावन तपोभूमि पर सभी ग्रंथ और सूतदेव आकर के नैमिषारण्य की पावन तपोभूमि पर सूत का आना हुआ और 88,000 ऋषियों ने जब देखा बड़ी श्रद्धा से खड़े हुए, बड़ी श्रद्धा के साथ सूत जी मुस्कुरा करके बोले, हे ऋषियों, मेरी ना तो कोई आयु है, ना तो मैं वृद्ध हूं और ना मैं आपसे उम्र में बड़ा लगता हूं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं करोड़ों सूर्य के समान हूं। तो शौनक ऋषियों ने कहा, सूत जी, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि कोई ज्ञान में बड़ा नहीं होता। यदि कोई ज्ञान में बड़ा नहीं है तो वो बड़ा नहीं है, आयु से बड़ा नहीं माना जाता। ज्ञान एवं सर्वोपरि, ज्ञान ही सबका केंद्रित होता है। आप करोड़ों सूर्य के समान इसीलिए हैं कि आप ज्ञानी हैं। आगे आने वाले समय में कलयुग आएगा तो क्या होगा? उन सब ऋषियों ने दिया, आवाज बढ़ाओगे, समझ का सन्मान, बड़ी विधि के साथ में उनका सम्मान हुआ, पूजन हुआ और उच्च आसन पर बिठाया गया। मन में विचार किया है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सूत जी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? आप सभी मुझसे बड़े हो और जिस समय नैमिषारण्य में वो पधारे सज्जनों, उस समय उनकी आयु केवल 7 वर्ष थी और ऐसे ऐसे ऋषि मनीषियों के बीच में पधारे मेरे भाई, जिनके जीवन में कई कई युग बीत जाते हैं। आश्चर्य की बात है, जिनके जीवन में कई कई युग बीत जाते हैं। सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम। कर दिया कलयुग का मानव अल्पायु। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया, आप वेद अभ्यास के परम प्रिय शिष्य हैं और करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश देने में समर्थ हैं। कलयुग का जो वो अल्पायु है, इसलिए कितनी सरलता से और कम समय में यदि जीवन में मनुष्य को कल्याण मिल जाए, कोई ऐसा उपाय बताए। और अल्पायु होने के कारण कम समय में और कम प्रयासों से भगवान मिल जाए, ऐसा उपाय बताए। भगवान नारायण ने बताया, सत्यनारायण व्रत कथा, उसमें भी यही कहा गया। आप कोई उपाय बतलाइए जिससे कलयुग का मनुष्य इन पापों से मुक्त होकर के अपने जीवन को सानंद जी। जैसे ही इतना कहा, बड़े भाव और प्रेम से, बड़े भाव और प्रेम से बोले सूत रे। भागवत शास्त्र के शरण
अद्भुत सत्कार निराला है, अद्भुत सत्कार निराला मेरे गुरुदेव श्री व्यास लिए, मेरे गुरुदेव श्री व्यास लिए बड़ा निराला है। मेरे गुरुदेव आवाज ही नहीं है, लग रहा है कहीं आवाज राह पे जाता है ऐसा सब बाबा खड़ा होते हैं, कोई धर्म की राह पे जाता है तो कोई धर्म अपनाता है। कोई बाबा है जो धर्म की राह पे जाता है, कोई बाबा नहीं खराब हुई। लेकिन मैंने जो एक ग्रंथ लिखा जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, उस महापुराण को कलयुग में कल्प वृक्ष मानो। एक बार बोलते हैं 6 बार आवाज